नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी का स्पेशल प्रैक्टिस सेशन बैच हम चला रहे हैं और एसएससी जीडी के एग्ज़ाम फरवरी में हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने पूरा एक पैकेज तैयार किया है कि किस तरह से हम प्रैक्टिस सेशन बैच चलाएंगे। और आज एक बार फिर हम आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पर एक फिर क्वेश्चन फ्रेम करके लाए हैं मैथमेटिक्स का, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन बैच सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन पर, स्पेशल बैच सिलेक्शन बैच एसएससी जीडी के लिए। तो पहला क्वेश्चन, ये हमारे बैचेस हैं। जीके जीएस प्रैक्टिस बैच 6 बजे आता है, रीजनिंग 7 बजे आता है, मैथमेटिक्स 8 बजे और हिंदी 9 बजे। इंग्लिश आपको चैप्टर वाइज जो इस समय ग्रामर का पोर्शन वर्ब चल रहा है वो 7 बजे शाम को भरोसा लेकर आते हैं। और बहुत जल्द मैथमेटिक्स का चैप्टर वाइज सेशन भी आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, एक छात्र अपने घर से 2 सही 1/2 किमी प्रति घंटा की गति से चलकर अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह उसी समय घर से चलता है और अपनी गति 1 किमी प्रति घंटा बढ़ाने पर वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी क्या है? ठीक है, देख लीजिए क्या है इशू। ले लेते हैं। आप कह रहे हैं कि एक छात्र, मान लेते हैं घर से स्कूल की दूरी d है। घर से स्कूल की दूरी दोस्त d है। ये घर से स्कूल की दूरी d है और d के बटे जो चाल है उसकी, पहले चाल क्या है? 2 सही 1/2 यानी 2 दूनी 4, 5/2, राइट ना, 5/2। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। और कह रहा है ये समय माइनस, अगर वो अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है यानी 3 सही 1/2 किमी कर देता है, यानी 3 2 6 1 7/2 कर देता है, तो उसका जो समय है वो 12 मिनट का अंतर आ जाता है, यानी 12/60 का अंतर आ जाता है। कैसे? मान लो 10 बजे पहुंचना है उसको ऑफिस, पहुंचता है लेट से 10:06 पर, और अभी क्या करता है? 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी 9:54 पे पहुंच जाता है। तो दोस्त बात समझने की कोशिश करो, बहुत सिंपल सी बात है कि उसको 12 मिनट का अंतर आ रहा है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा चलने में और 3 से 1/2 किमी प्रति घंटा के हिसाब से चलने में। तो ये समय का अंतर हो गया। यहां पे आ जाएगा 2d/5 माइनस 2d/7 इज इक्वल टू 1/5। एलसीएम हो गया 35, 5 7 7 दूनी 14d माइनस 5 दूनी 10d, और ये बराबर हो गया 1/5। यहां से हो जाएगा 4d इज इक्वल टू 35/5 यानी हो जाएगा 7, या अगर आप d की बात करोगे तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 7/4, 4 सही 1 सही 3/4 किलोमीटर। साफ साफ आपको दिख रहा होगा 1 सही 3/4 किलोमीटर, कुछ कट नहीं रहा है, ठीक है। तो आपको 1 सही 3/4 किलोमीटर की दूरी है छात्र की उसके घर से स्कूल की। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या है। बहुत सिंपल सवाल है यार, कुछ करना ही नहीं ना, इसका फैक्टर कर लो, जो पेयर से बाहर होगा उसी से भाग दे देना है। पहले 1008 को 2 से भाग दोगे तो 1504 आएगा। 504 को 2 से भाग दे दोगे तो कितना आएगा? 504, 250 और 200, 252 आ गया। फिर 252 को भाग दोगे तो 126 आ जाएगा। फिर 126 को भाग दोगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 50 और 13, 63 आ जाएगा। फिर 9 और 7, ठीक है। अब देखो 2 का पेयर है, 9 का मतलब 3 गुणित 3 हो गया, और ये 7 अकेला बच रहा है, यानी हम 7 से अगर भाग दे दें 1008 में तो ये पूर्ण भागफल जो आएगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। परफेक्ट बात है ना। देखो यार, पूर्ण वर्ग होने का क्या मतलब है कि स्क्वायर के फॉर्म में संख्याएं हो। यहां पे देखो 2 का एक स्क्वायर सेट है स्क्वायर का, फिर 2 का एक दूसरा भी सेट है, और 3 का भी एक सेट है। 7 ही एक सिंगल नंबर है, इसी 7 से भाग दे देंगे तो ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और बच जाएगा आपके पास जो भागफल वो 1008 होगा। सॉरी 1000, यानी 1008 को 7 से भाग देने पर
वह जो संख्या भागफल जो प्राप्त होगा वो परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त होगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि किसी वस्तु की लागत 20% और 25% की दो अनुक्रमिक कटौतियों के बाद P आती है, यदि किसी वस्तु की लागत 20% और 25% की दो अनुक्रमिक कटौतियों के बाद P आती है तो वस्तु की मूल लागत क्या थी। बहुत सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करना दोस्त। कह रहे हैं दो अनुक्रमिक कटौतियां हैं। क्या क्या कटौतियां हैं? 20% और 25%। 20% और 25% का समतुल्य यानी एक ज्वाइंट अगर आप निकालोगे कटौती क्या आएगी, तो वो फार्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। बहुत सिंपल बात समझो। तो x कितना हो गया? 20 प्लस 25 माइनस 20 गुणित 25 बटा 100। 25 चौका 100, 4 पंजे 20, 45 यानी 40% का ये डिस्काउंट लेगा। ठीक है, तो पेमेंट कितना हुआ? 60% का। तो 60% बराबर कितना हो गया दोस्त? 60% बराबर P, तो 100% बराबर क्या? P बटा 60 गुणित 100। 20 पंजे 100, 20 त्याई 60 यानी 5P/3 ये मूल वैल्यू हो गई। ये आपका आंसर सी करेक्ट हो गया। सिंपल तरीके से सवाल ऐसे ही सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा क्या तरीका हो सकता था कि मान लेते आप x है और x का 20% छोड़ा तो 80/100 और गुणित 75/100 ये बराबर है आपके p के। सॉल्व कर लेते 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 4 से खत्म हो जाता। x बराबर यहां से भी 5P/3 मिल जाता। ये भी एक स्मार्ट तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का। 3P/3 समझ गए कैसे? 20% की छूट है, पहले 20% 80/100 और दूसरा 20% 25% 75/100 बराबर P। ये अलग मेथड है, आप ध्यान देना। ये सेकंड मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है। ये फर्स्ट वाला मेथड है और ये सेकंड वाला मेथड है। क्लियर है? जो आपको बेटर लगे, जो आपको सूट करे, आप उस तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन समझिएगा। 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 28 आदमी 12 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो सीधा सीधा है कि आप देखो 16 आदमी 14 घंटा 12 दिन बटा 28 आदमी 12 घंटा कितने दिन? ठीक है, 14 दूनी 28, 12 12 से खत्म और ये सीधा दिख रहा है 8। डी बराबर 8। लगाने की भी जरूरत नहीं है। देखो यहां 16 आदमी है, ठीक है, तो ये कितना हो गया? 8 दिन। आपको ये ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, एक फल विक्रेता को एक निश्चित आम बेचने पर 25% का लाभ होता है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक फल विक्रेता को एक निश्चित आम बेचने पर 25% का लाभ होता है। इट मींस दैट कि रिटर्न कितना मिलता है? 125%। कितना रिटर्न मिलता है दोस्त? 125%। यदि मूल्य पर वह प्रत्येक आम पर 1 रुपए वसूले, 1 रुपए अधिक वसूले तो उसे 50% लाभ होता है। यानी कितना रिटर्न हो जाता है? 150%। और इसका अंतर कितना है? 25%। कितना ज्यादा वसूले? 1 रुपया, यानी 25% बराबर 1 रुपया। तो कह रहे हैं प्रारंभ में आम की कीमत कितनी थी? तो 100% बराबर हो जाएगा 4, यानी आरंभ में आम की कीमत 5 रुपए थी। देखो दो तरह से सवाल आ सकता है। इस सवाल का बेसिकली उत्तर अगर आप कोई पूछेगा ना, देखो दो चीजें, एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। क्या है? अगर आपसे पूछ लेता कि आम का क्रय मूल्य क्या है या विक्रेता के लिए क्रय मूल्य, तो 4 रुपए। लेकिन अगर कोई कहे कि आम की कीमत कितनी थी, तो आम की कीमत की अगर बात करोगे तो पहले 125% ले रहा था, तो 125% ले रहा था, तो ये 5 भी आंसर हो सकता है। कंफ्यूजन होगा इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे। यहां स्पष्ट होना चाहिए था इस सवाल में कि आम का लागत मूल्य कितना है या आम का पहले विक्रय मूल्य क्या था। अब चूंकि मैंने दोनों बता दिया आपको, अगर लागत मूल्य पूछेगा तो ये 4 है, और ये पूछे कि आम का पहले का विक्रय मूल्य क्या था, SP1 क्या था, तो वो 5 है। सिंपल। 25% बराबर 1 है। अब 100% निकालना है तो 4, 125% निकालना है तो 5। क्लियर बात? अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक विमान 6000 किमी की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी गति 250 किमी प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 9000 किमी की दूरी तय करने में विमान को कितना समय लगेगा? समझो, 6000 बटा 8 क्या मतलब हो गया? 4 दूनी 8, 15 चौका 60, 1500
बटा 2 यानी 750 kmph उसकी चाल है। कह रहे हैं 9000 किलोमीटर जाना है और चाल को कितना बढ़ा दिया, 250 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी चाल उसकी हो गई 1000 किलोमीटर प्रति घंटा बटा 1000 किलोमीटर, यानी कितना समय लग जाएगा, 9 घंटे। कोई तकलीफ है भाई, कर लोगे ना, ये 9 घंटे हो गया। यहां तक कोई तकलीफ, सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट 25, हाँ देखो यही है इस संख्या सवाल में। मामला यह है कि 25 संख्याओं तक, 25 संख्याओं तक, अगर मैं करेक्ट हूं, क्वेश्चन अगर नहीं दिमाग से स्लिप हो रहा है तो जस्ट वेट, मैं आपको अभी इसको कंफर्म कर देता हूं कि 25 संख्याओं का, अच्छा 25 संख्याओं, यहां ये है संख्याओं का औसत कितना होगा। अब 25 संख्याओं का औसत मतलब 25 तक नहीं है। अब देखो क्या है, n प्राकृतिक संख्याओं का, n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत होता है, का योग होता है n स्क्वायर। क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होता है, ऐसे लिख ही देता हूं, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर। तो औसत की अगर बात होगी तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर बाई n, यानी 25 हो जाएगा। यानी संख्या कितने, आंसर 25 आ जाएगा। क्लियर है बात, n संख्या होता है तो 25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्त, सिंपल है तो ये आएगा नहीं, आता है। देखो यार ऐसा है क्या, 0.000441 बस सिंपल तैयार हो जाए। 421 का स्क्वायर रूट ले लो 21, और कई अंक दशमलव है, 6 अंक, तो बाहर 3 अंक होगा, बस यही आपका आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट, सही है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 800 की धनराशि, 800 की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दिया जाए तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। बस इतनी सी बात समझनी है दोस्तों। देखो कह रहे हैं 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। 800 रुपया पर अगर हम 4% बढ़ा दें तो 3 साल में कितना ब्याज और दे देगा, 0000 से खत्म, 800 का 32, 32 तिया 96, ये अतिरिक्त ब्याज प्राप्त होगा। तो कह रहे हैं कि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 96 अतिरिक्त ब्याज और 956 जोड़ दीजिए इसमें, 6 6 12 1, 10 5 15 1 और 1052, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हो, ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना, आप रेट निकालने मत बैठ जाइएगा कि रेट क्या होगा, पहले वाला रेट क्या है, ऐसा कुछ नहीं करना। पहले जो रेट था उससे तो ब्याज दे ही दिया। कह रहे देखो इस सवाल को लगाने में क्या होता है, लड़का करता है क्या है, बच्चा करता है क्या है कि वो पहले 800 रुपए का 3 साल का ब्याज 956 है तो 800 रुपए का 1 साल का ब्याज 3 से भाग देगा, फिर 1 साल का ब्याज जो आएगा उसको 800 से उसका परसेंटेज कैलकुलेट करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं करना है दोस्त, आप बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 800 रुपया, ध्यान दो, 800 रुपया 956 जिस रेट मन तिस रेट से हो दे दिया वो 956 ना। अब क्या करना है, 4% बढ़ाना है तो 800 का 4% निकालो 96, R% के रेट से जो रेट था उससे दे दिया है, 4% और कर दिया तो ये जुड़ के कितना हो गया, R प्लस 4% का मामला सेट हो गया। R प्लस 4% हो जाएगा तो 1052 रुपए आ जाएगा। क्लियर है कहानी। ये R क्या है, पहले का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो निकालना ही नहीं अपने को। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 20 सेमी ऊंचे और 15 सेमी आधार त्रिज्या वाले एक सम वृत्ताकार शंकु को गलाया जाता है और उसे 5 सेमी ऊंचे और 1.5 सेमी आधार त्रिज्या वाले समान आकार के छोटे छोटे शंकुओं में ढाला जाता है। ढले हुए शंकुओं की संख्या कितनी होगी, सिंपल तरीके से समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। 20 सेमी है, पहले बड़े वाले शंकु का आयतन 1/3 पाई आर। आर क्या है भाई, आर है 15 सेमी, 15 गुणित 15 ऊंचाई 20 बटा
छोटे शंकु के आयतन का भाग दे दो, शंकुओं की संख्या पता चल जाएगी। 1.5 गुणित 1.5 गुणित 5, 1/3 पाई 1/3 पाई से खत्म। ये 10 बार कटेगा, ये भी 10 बार कट जाएगा, और ये 10 दहा में 100 और चौके 400। छोटे छोटे कितने शंकु बनेंगे? 400 शंकु बनेंगे। मामला फाइनल, कोई दिक्कत नहीं। बड़े वाले शंकु में छोटे वाले शंकु का भाग दे दिया तो उसको पिघला के कितने छोटे छोटे शंकु बनेंगे वो निकल आएगा। क्लियर है? इजी सवाल है। अगला क्वेश्चन कह रहे कि एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या था? ध्यान से समझना। 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और उसका औसत बढ़ जाता है 3, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करना। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, यानी 16 पारी तक मान लो उसका औसत x था, ठीक है। अब अगर 87 रन बढ़ाता है 17वीं पारी में तो उसका औसत x+3 हो जाता है, यानी औसत बढ़ाने में उसका कितना रन खर्च हो जाता है? अरे इस प्रकार उसका औसत 3 बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी में उसका रन पूछना, 87 रन बना रहा है, 17वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाए? तो 17 87 390। अच्छा 87 रन बनाता है 17वीं पारी, अच्छा ये यही पूछ रहा है कि औसत, हाँ ठीक। तो देखो दोस्त है क्या, इसका 3 रन औसत बढ़ाने में खर्च हो जाएगा, यानी औसत बढ़ाने में, यानी 17 तिया 51 रन तो औसत बढ़ाने में खर्च हो गया। और बनाया कितना? 87 रन। 87 में से 51 जाएगा 6, और ये कितना हो गया? 3 36, ठीक है। तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। ये 16वीं पारी तक का औसत हो गया, ये x की वैल्यू है। बात समझो, फिर से बता देता हूं। 16 पारी तक अगर मान लो औसत x है और 17वीं पारी में उसने बनाए 87 रन, औसत x+3 हो गया, तो x+3 का क्या मतलब? x तो मेंटेन एज इट इज, 3 बढ़ गया सब में। कितने में? 17 पारियों में। तो 17 तिया 51 रन कहां खर्च हो गए? औसत मेंटेन कर बढ़ाने में। तो उसके पास रन कितने बचे? रन बचे 36, यानी पहले का औसत 36 था, उसको मेंटेन किया और उससे ओवर था ये 51 रन, तो उसने 17 पारियों में 3-3 बांट दिए। यानी वर्तमान में अगर आप 17 पारी के बाद औसत की बात करोगे तो 36 + 3 39 हो जाएगा। नहीं समझ पाए? अरे बहुत आसान है यार, बिना पेन पेपर का सवाल है, समझ लो। कह रहे कि औसत 3 बढ़ जाता है। 17 पारी के बाद अगर औसत 3 बढ़ गया तो औसत बढ़ाने में एवरेज का क्या मतलब? पर हेड वैल्यू, पर हेड वैल्यू 3-3 बढ़ गया, यानी 17 तिया 51 बढ़ गया। 51 रन योग में बढ़ा औसत बढ़ाने में। औसत बढ़ाने में 51 रन खर्च हो गया, यानी 87 में से 51 घटाओगे तो 36 रन कहां गया? पिछला औसत मेंटेन करने में। तो 36 से अतिरिक्त था 51, इसलिए वो 51 17 लोगों में बटा, यानी 16वीं पारी तक औसत 36 था, 3 औसत बढ़ गया तो 36 3 39 हो गया। क्लियर है बात? अगला सवाल। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 9:5 संबंध 9 है और उसमें से एक व्यक्ति की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का योग ज्ञात करो। सिंपल सवाल है यार। 9:5, देखो अनुपातिक अंतर कितना है? अनुपातिक अंतर क्या है? 5 संबंध 9, यानी अनुपातिक अंतर 4, 4 बराबर 40, तो 1 बराबर 10 हो गया। तो कह रहे हैं कि योग 9 4 9 5 14, 14 बराबर 140। कहानी खत्म, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। अगला सवाल कह रहे हैं कि एक दुकानदार टीवी सेटों के पूरे स्टॉक को खत्म करने के लिए एक टीवी सेट पर 12% की छूट देता है। यदि टीवी सेट का अंकित मूल्य 6500 रुपए है तो टीवी सेट का बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। 12% का अगर आप डिस्काउंट ऑफर कर दोगे ना दोस्त, तो इसमें से कितना पेमेंट लोगे? 88%, 6500 रुपए का 88% कितना होगा, यही निकालना है। 65 को 88 से गुणा करना है। 8 पंजे 40, 4 8 6 48, 4 52, 520, 0 2 5 57 20, 5720। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2,43,000 यानी 243,000 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि भजनफल या भागफल कह लीजिए, भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो ठीक है, कुछ नहीं, पहले तो फैक्टर ही तोड़ लो। देखो 3 से भाग दो, 3 81 हुआ, फिर 3 27 हुआ, फिर 3 3 3 हुआ, और ये क्या जीरो है? 1 2 3 जीरो है, तो ये 10 10 और 10। घन होना है तो ये 3 पर काम करेगा,
ये 3 काम करेगा, यही 9 से भाग देंगे तब जो भागफल है वो पूर्ण घन आ जाएगा, क्योंकि इस 3 के साथ, इस 3 का पेयर है लेकिन घन होने के लिए एक और चाहिए था, तो यानी कितने से भाग देना पड़ेगा, 9 से, राइट। तो आपका आंसर निकल आएगा। इतनी बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन कह रहे कि कोई धनराशि 15% प्रतिवर्ष की साधारण दर पर 1725 हो जाती है और 20% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर उतने ही समय में 1800 हो जाती है, राशि ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल, समझ लो। 15% अगर है तो 725 हो जाता है और 20% है तो 1800 हो जाता है, यानी 5% कितना रुपए का अंतर ला रहा है। 15% से 20% जब बढ़ रहा है, 15% से 20% जब हुआ तो 5% बढ़ा, 5% बढ़ा और पैसा कितना बढ़ गया, 1725 से 1800, यानी कितना बढ़ा, 75। तो 5% बराबर 75, 1% बराबर 15, तो 100% बराबर 1500। मूलधन कितना हो गया दोस्त, 1500। सिंपल, बिना पेन पेपर का सवाल है, कर लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि राजा किसी कार्य को, ध्यान से समझ लो, दिक्कत है क्या भाई, 15% से 20% हुआ तो 5% बढ़ा, ब्याज ब्याज में क्या वृद्धि हो गई, 75 रुपए की वृद्धि हो गई, यानी 5% 75 रुपए का डिफरेंस ला रहा है, यानी 1% 15 रुपए का, तो 100% 1500, मूलधन 100% होगा 1500। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा काम शुरू कर कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, बाद राजा ने काम शुरू किया, कार्य कितने दिन में पूरा होगा। बहुत सिंपल सवाल, समझने की कोशिश करना। राजा कोई काम 20 दिन में करता है और रमेश वही काम 25 दिन में करता है, 25 डेज। एलसीएम कितना हो गया गुरु, 100 हो गया, 5 25 और ये 4। कह रहे हैं रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा आया। रमेश ने 10 दिन काम किया, यानी 10 दिन में कितना काम कर दिया, 40 काम निपटा दिया 10 दिन में। 10 दिन काम हो गया यहां। अब शेष कितना काम बचा, शेष 100 माइनस 40 बराबर 60 काम। शेष काम 60 और दोनों मिल के करेंगे तो एक दिन में काम कितना करेंगे, 9। 60/9 का मतलब 20/3, 6 सही 2/3 दिन, यानी 10 दिन रमेश ने काम किया था और 6 सही 2/3 दिन राजा और रमेश ने मिलकर काम किया, तो टोटल कितना हो गया, 10 प्लस 6 सही 2/3 यानी 16 सही 2/3 दिन। इतनी बात में ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़ा लो एक ऑप्शन डी, होगा कितना, 16 सही 2/3 दिन। ये क्लियर है मामला, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य से 20% अधिक लिखता है और अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बहुत सिंपल सवाल है यार, देख लेते हैं। अभी कह रहे हैं कि एक ग्राहक अपने माल पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है। चलो मान लो 100 रुपए का माल था, उसने 20% अधिक यानी 120 अंकित कर लिया और बेचा कितने में, 10% का डिस्काउंट देके, यानी 108 में बेच दिया, क्योंकि इसका डिस्काउंट भाई 120 का 10% 12, 108, यानी 100 रुपए का सामान उसने 108 में बेचा, यानी कितना हो गया, 8% का उसको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट इज इक्वल टू 8%। क्लियर हो गई बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए, उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया, डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है। भैया देखो 62% से कोई जीतता है तो हारने वाले को क्या मिलेगा, 38%, और जीत हार का अंतर 144 बता रहे हैं, तो 62% माइनस 38%, सॉरी 62 माइनस 38 बराबर 12 में 4 और 2, 24% बराबर 144 वोट। तो 12 बरहम 12 दूनी 24, 12 बरहम 144, 1% बराबर 6, तो 100% टोटल वोट कितना हो गया, 600। पूरा वोट 600, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आप अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 1.21 और 0.09 का मध्य अनुपात क्या है। मध्य अनुपात क्या होता है, अंडर रूट ए बी।
अंडर रूट ए बी का मतलब हो गया अंडर रूट 1.21 इंटू 0.09। जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकल के आएगा 1.1 और इसका वर्गमूल 0.3, 11 3 33 यानी 0.33 हो गया। ये आपका आंसर 0.33, हाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की औसत आय 400 है, सी और डी की औसत आय 250 है, ए बी सी डी की औसत आय क्या है? अरे यार बहुत आसान हो गया ना। ए प्लस बी की औसत आय अगर 200 है तो योग 400, और सी और डी की औसत आय 250 है तो योग 500, और 5 4 900, चारों का औसत बटा 4 हो जाएगा, 225 हो जाएगा इसका आंसर। 225 आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। दोस्तों सिलेक्शन गुरुजी के स्पेशल एसएससी जीडी प्रैक्टिस बैच सिलेक्शन बैच में आज इतना ही मैथमेटिक्स के सेशन में। कल फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और बेहतरीन शानदार सवालों के साथ। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।